हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से नए इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में। दोस्तों, इससे शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। और इंग्लिश सीखने का सबसे आसान व बेहतर तरीका माना जाता है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये बेसिकली शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है और मैं इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। और इस पूरे प्रोसेस में आप ना नए किस तरीके से सबसे पहले तो इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, नए नए वोकैब, नए नए वर्ड मीनिंग, आप ये तमाम चीज़ें सीखने वाले हैं। और इस तरह से डेली इंग्लिश स्टोरी की प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स यू व्हाट्स इन द स्टोरी। उससे पहले इस स्टोरी का शीर्षक देखते हैं, टाइटल। तो वो है टीचिंग स्किल। ठीक है, टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण और स्किल का मतलब होता है कौशल। ठीक है, यानी कि शिक्षण कौशल। वंस इन ए विलेज, एक बार एक गांव में, लाइव्ड यानी कि रहते थे, टू वुड कटर। देखिए, वुड का मतलब होता है लकड़ी और कटर का मतलब होता है काटने वाला। ठीक है, यानी कि वंस इन ए विलेज, एक बार एक गांव में, वुड लाइफ रहते थे दो लकड़हारे या फिर दो लकड़ी काटने वाले। रोहित एंड साहिल, रोहित और साहिल दो लकड़ी काटने वाले या फिर लकड़हारे रहते थे एक बार एक गाँव में। ठीक है, एवरी मॉर्निंग दे वुड गो आउट फॉरेस्ट टू कट वुड। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। दे वुड गो आउट, वे लोग बाहर जाया करते थे, टू फॉरेस्ट, जंगल में, टू कट वुड, लकड़ी काटने के लिए, टू कट वुड, लकड़ी काटने के लिए। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सुबह वे लोग जंगल जाया करते थे, टू कट वुड, लकड़ी काटने के लिए। टू सेल, बेचने के लिए, टू इट नियर बाई मार्केट। ठीक है, नियर बाई का मतलब होता है पास में, मार्केट का मतलब होता है बाजार। ठीक है, यानी कि पास के बाजार में, टू सेल, बेचने के लिए लकड़ी को। ठीक है, लकड़ी को काटने के लिए और उन्हें बेचने के लिए पास के बाजार में। दे वुड गो आउट फॉरेस्ट, वे लोग जंगल जाया करते थे। ठीक, दे बोथ यूज टू अर्न, वे दोनों कमा लेते थे, एनफ टू सर्वाइव। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त और सर्वाइव का मतलब होता है जीना। ठीक है, यानी कि दे बोथ, वे दोनों, यूज टू अर्न, पैसा कमा लेते थे, एनफ टू सर्वाइव, जीने के लिए पर्याप्त। ठीक है, वे लोग जीने के लिए पर्याप्त कमा लेते थे। वन डे, एक दिन, वाइल वुड कटर्स वेयर टेकिंग। ठीक है, वाइल का मतलब के दौरान होता है, जबकि होता है, मतलब कई सारे इसके मीनिंग होते हैं, लेकिन वाइल का मतलब यहाँ पे जब सेंस होगा। ठीक है, वन डे, वाइल, एक दिन जब, वुड कटर, लकड़हारे, वेयर टेकिंग से ए ब्रेक फ्रॉम देयर। ठीक है, आराम कर रहे थे। ठीक है, एक दिन जब लकड़हारे वेयर टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम देयर, वहाँ जो है आराम कर रहे थे। एंड सेट टू लंच, टू इट लंच, एंड सेट, और बैठे, टू इट लंच, खाना खाने के लिए, देयर यानी कि वहाँ। ठीक है, और वहाँ खाना खाने के लिए बैठे। वन ऑफ देम, उनमें से एक। ठीक है, वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है, उनमें से एक। नोटिस्ड यानी कि देखा। देखो, नोटिस का मतलब कि ध्यान दिया या फिर देखा। ए बेगर, एक भिखारी को। बेगर का मतलब होता है भिखारी। ठीक है, वन ऑफ देम नोटिस्ड ए बेगर, उनमें से एक ने एक भिखारी को देखा। हु सिम्ड, जिसे लगा, वेरी थिन, बहुत पतला, एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है, जिसे लगा बहुत पतला और थका हुआ। ठीक है, एज बिगर वाज पासिंग बाई, जब भिखारी, वाज पासिंग बाई, वहाँ से गुजर रहा था, ही नोटिस्ड, उसने देखा, देम यानी कि उन्हें। ठीक है, यानी कि एज बिगर वाज पासिंग बाई, जब भिखारी गुजर रहा था, ही नोटिस्ड देम, उसने उन लोगों को नोटिस किया, देखा। एंड बेग्ड, और विनती के। ठीक है, बेग्ड मतलब विनती की। आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। वुड यू केयर टू स्प्रे, क्या आप इंतजाम करेंगे, ए फ्यू बिट्स ऑफ फूड, भोजन के कुछ टुकड़े या फिर कुछ भोजन, फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, यानी कि मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ भोजन का इंतजाम करेंगे, मेरे लिए कुछ भोजन का इंतजाम करेंगे। रोहित फेल्ट अ पिटी टुवार्ड्स हिम। देखिए, पिटी का मतलब होता है दया, फेल्ट का मतलब होता है कि महसूस होए, यानी कि रोहित को महसूस हुआ, पिटी टुवार्ड्स मतलब दया, टुवार्ड्स हिम, उसकी ओर। ठीक है, मतलब रोहित को उस पर जो है दया आ गई। एंड क्विकली, क्विकली का मतलब होता है तुरंत या फिर तेज़ी से। ठीक है, रोहित को उस पर दया आ गई और तेज़ी से, लुक्ड इन हिज बैग। ठीक है, अपने बैग में देखा, लुक्ड इन हिज बैग, अपने बैग में देखा। फॉर ए पैकेट ऑफ फूड, भोजन के एक पैकेट के लिए। ठीक है, भोजन के एक पैकेट के लिए, लुक्ड इन हिज बैग, अपने बैग में देखा। ही हैड केप्ट, उसने रखी थी। ठीक है, ही हैड केप्ट, उसने रखी थी। फॉर लेटर, बाद के लिए, मतलब भोजन जो उसने बाद के लिए रखी थी। बट बिफोर रोहित कुड गिव डैट। ठीक है, मतलब रोहित कुड गैव, रोहित दे सके उससे पहले। ठीक है, बट बिफोर मतलब उससे, परंतु पहले, रोहित कुड गैव, रोहित उसे दे सके।
डेट टू बेगर, उस भिखारी को, ठीक है, उस भिखारी को रोहित दे सके उससे पहले साहिल ग्रैब्ड हिज हैंड, ठीक है, साहिल उसके हाथों को पकड़ लिया, साहिल ग्रैब्ड, साहिल ने पकड़ लिया, हिज हैंड उसके हाथों को, एंड पुल हिम बैक, और उसे वापस खींच लिया। यानी कि जो रोहित था उसने अपने बैग में हाथ लगाया भोजन के लिए, लेकिन साहिल ने क्या किया, उसके हाथों को पकड़ लिया। साहिल ग्रैब्ड हिज हैंड, साहिल ने उसके हाथों को पकड़ लिया, एंड पुल्ड हिम बैक, और उसे वापस खींच लिया। साहिल लुक्ड टुवार्ड्स बेगर, साहिल देखा, टुवार्ड्स का मतलब था की ओर, बेगर यानी कि भिखारी, ठीक है, साहिल ने भिखारी की ओर देखा, एंड सेड, और कहा, वी हैव नो फूड, हमारे पास कोई भोजन नहीं है, टू स्प्रे, खिलाने के लिए, ठीक है, मतलब हमारे पास कोई भोजन नहीं है। वी बोथ वर्क हार्ड, हम दोनों कड़ी मेहनत करते हैं, वी बोथ, हम दोनों, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करते हैं, ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, पूरी दिन, यानी कि पूरे दिन भर हम दोनों बहुत मेहनत करते हैं, एंड हैव एनफ फूड टू गेट अस थ्रू द डे, और पूरे दिन भर के लिए पर्याप्त भोजन हमारे पास है, ठीक है, हैव एनफ फूड टू गेट अस, हम दोनों के पास पर्याप्त भोजन है, थ्रू द डे मतलब पूरे दिन भर के लिए। वी कैनॉट गिव यू, हम आपको नहीं दे सकते, वाट वी आर ईटिंग, ठीक है, जो हम खा रहे हैं, ठीक है, वी कैनॉट गिव यू, हम आपको नहीं दे सकते, वाट वी आर ईटिंग, जो हम खा रहे हैं। बट इफ़ यू विश आई कैन लैंड यू माई एक्स, ठीक है, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, लैंड का मतलब होता है उधार देना, ठीक है, परंतु इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो, आई कैन लैंड यू, मैं आपको उधार दे सकता हूँ, माई एक्स, अपनी कुल्हाड़ी, ठीक है, परंतु तुम चाहो तो मैं अपनी कुल्हाड़ी उधार दे सकता हूँ, एंड, और, वी बोथ, हम दोनों, विल टीच यू, आपको सिखाएंगे, हाउ टू कट, कैसे काटते हैं, फायरवुड यानी कि जलाने वाली लकड़ी, फायरवुड का मतलब है जलावन वाली लकड़ी या फिर जलाने वाली लकड़ी, ठीक है, वी बोथ विल टीच यू, हम दोनों आपको सिखाएंगे, हाउ टू कट फायरवुड मतलब जलाने वाली लकड़ी कैसे काटते हैं। देन यू, फिर आप, कैन सेल, बेच सकते हैं, ठीक है, इट मतलब इसे, देन यू कैन सेल इट, फिर आप इसे बेच सकते हैं, एंड होप, और आशा है, डैट की, एंड होप डैट, और आशा है कि, एट एंड ऑफ द डे, ठीक है, एंड का मतलब होता है अंतिम, यानी कि दिन के अंतिम में, ठीक है, दिन के अंत में, यू विल हैव, आपके पास होंगे, एनफ मनी, पर्याप्त पैसे या फिर धन, मनी का मतलब पैसे होता है, धन भी होते हैं, ठीक है, यानी कि एट एंड ऑफ डे, दिन के अंत में, यू विल हैव एनफ मनी, आपके पास पर्याप्त धन होंगे, पर्याप्त पैसे होंगे, टू बाय योर सेल्फ, खुद के लिए, खरीदने के लिए, टू बाय खरीदने के लिए, योर सेल्फ यानी कि खुद को, ठीक है, एनफ फूड, पर्याप्त भोजन, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि खुद के लिए पर्याप्त भोजन खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे होंगे। दिस वे यू कैन लर्न टू अर्न ए लिवलीहुड, ठीक है, दिस वे, इस तरह या फिर इस प्रकार, यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं, टू अर्न, कमाना, लिवलीहुड का मतलब है आजीविका, ठीक है, मतलब आजीविका कमाने के लिए, टू अर्न ए लिवलीहुड, ठीक है, आजीविका कमाने के लिए इस प्रकार आप सीख सकते हैं, विथ डिग्निटी, सामान्य के साथ, ठीक है, डिग्निटी का मतलब क्या होता है, सामान्य, यानी कि सामान्य के साथ आजीविका कमाने के लिए आप इस तरह सीख सकते हैं, एंड होपफुली, और उम्मीद है कि, नेवर हैव टू बेग अगेन, ठीक है, नेवर हैव टू बेग मतलब कभी भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, अगेन यानी कि फिर से, ठीक है, और उम्मीद है, आशा है कि आपको जो है नेवर हैव टू बेग अगेन, फिर से भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। बिगर फेल्ट लिटिल डिसअपॉइंटेड, बिगर यानी कि भिखारी को महसूस हुआ, लिटिल डिसअपॉइंटेड, ठीक है, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, ठीक है, यानी कि भिखारी को थोड़ा जो है थोड़ी निराश महसूस हुई, बट स्टिल ज्वाइंड देम, ठीक है, परंतु फिर भी, बट स्टिल, परंतु फिर भी, ज्वाइंड देम मतलब उनके साथ शामिल हो गया, ठीक है, परंतु फिर भी उनके साथ शामिल हो गया। पेशेंसली साहिल टॉट हिम, ठीक है, पेशेंसली का मतलब है धैर्यपूर्वक, साहिल टॉट यानी कि सिखाया, हिम यानी कि उसे, ठीक है, यानी कि धैर्यपूर्वक साहिल ने उसे सिखाया, हाउ टू कट फायरवुड, ठीक है, मतलब जलावन लकड़ी को, हाउ टू कट कैसे काटते हैं, ठीक है, हाउ टू कट फायरवुड, जलावन लकड़ी को कैसे काटते हैं, एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की, ठीक है, एट एंड ऑफ डे, ठीक है, दिन के अंत में, एट एंड ऑफ डे, दिन के अंत में, दे वेंट, वे लोग गए, टू मार्केट, बाजार में, ठीक है, दिन के अंत में वे लोग बाजार गए,
एट फर्स्ट बेगर हैड नो सक्सेस इन सेलिंग दोज बूट्स, ठीक है। एट फर्स्ट बेगर मतलब पहले भिखारी को हैड नो सक्सेस सफलता नहीं मिली इन सेलिंग बेचने में दोज बूट्स उन लकड़ियों को, ठीक है। मतलब उन लकड़ियों को इन सेलिंग बेचने में हैड नो सक्सेस मतलब कोई सफलता नहीं मिले। एंड बिगेन टू गेट ए लिटिल एंग्री और थोड़ा गुस्सा होकर के सेइंग यानी कि कहा, ठीक है। एंड बिगेन टू गेट लिटिल एंग्री सेइंग और थोड़ा गुस्सा होकर के कहा इट वुड हैव बीन्स मच सिंपलर, ठीक है। ये आसान होता इट वुड हैव बीन्स मच सिंपलर, यह थोड़ा ज़्यादा आसान होता इफ़ दे अगर वे लोग हैड जस्ट शेयर बस कुछ शेयर कर दिए होते, साझा करते हैं, लिटिल फूड थोड़ी भोजन विद मी मेरे साथ, ठीक है। यानी कि यह कितना आसान होता, कितना ज़्यादा सिंपलर होता, आसान होता इफ़ दे हैड अगर वे हैड जस्ट शेयर बस साझा किए होते हैं, ठीक है, लिटिल फूड थोड़ी भोजन विद मी मेरे साथ, ठीक है। मतलब मेरे साथ थोड़ी भोजन जो है वो लोग साझा किए होते हैं, तो ये कितना आसान होता, ठीक है। वाइल ही वॉज थिंकिंग जब वह सोच रहा था ए कैरियज का मतलब होता है ढोने वाला गाड़ी या फिर गाड़ी कह सकते हैं, ठीक है। एक गाड़ी पुल्ड अप बिफोर हिम, ठीक है। बिफोर हिम यानी कि उसके सामने, पुल्ड अप यानी कि रुके, ठीक है। यानी कि वाइल ही वॉज थिंकिंग जब वह सोच रहा था ए कैरियज एक गाड़ी पुल्ड अप रुक गई बिफोर हिम उसके सामने, ठीक है। ए पर्सन केम डाउन, ठीक है। एक आदमी केम डाउन नीचे उतरा एंड परचेस्ड और ख़रीदा होल बंच ऑफ वुड्स, ठीक है। वुड्स मतलब लकड़ी और होल का मतलब था पूरा, बंच का मतलब था गुच्छा, ठीक है। यानी कि होल बंच ऑफ वुड्स लकड़ी के पूरे गुच्छे को खरीदा, ठीक है। फॉर हिम उससे, ठीक है, उससे लकड़ी के पूरे गुच्छे को खरीदा, ठीक है। बेगर वाज डिलाइटेड, बेगर यानी कि भिखारी था, डिलाइटेड का मतलब था प्रसन्न, ठीक है। यानी कि भिखारी खुश था, प्रसन्न था। एंड ही प्राउडली वेंट टू वुड कटर, ठीक है। एंड ही प्राउडली और वह गर्व से वेंट टू गया, और किसके पास गया तो वुड कटर्स यानी कि लकड़हारे के पास, ठीक है। मतलब वो गर्वित होकर के लकड़हारे के पास गया, टू शो दिखाने के लिए, देम यानी कि उनको, हिज अर्निंग अपना कमाई, ठीक है। फिर से इसका मीनिंग समझते हैं कि बेगर वाज डिलाइटेड भिखारी जो है प्रसन्न था, खुश था। एंड ही प्राउडली वेंट और वह गर्व से गया टू वुड कटर्स लकड़हारे के पास, टू शो दिखाने के लिए, टू शो देम उन्हें दिखाने के लिए, हिज अर्निंग अपनी कमाई, ठीक है। साहिल टुक हिम टू एक्स शॉप, साहिल टुक हिम उसे ले गया, साहिल उसे ले गया टू एक्स शॉप, एक्स शॉप का मतलब होता है कुल्हाड़ी की दुकान, ठीक है। कुल्हाड़ी की दुकान के पास साहिल उसे ले गया। एंड परचेस्ड हिम और उसके लिए खरीदे ए ब्रांड न्यू एक्स, ठीक है, एक नई कुल्हाड़ी, ठीक है। मतलब ब्रांड मतलब क्या, ब्रांड वाली एक नई कुल्हाड़ी जो है उसके लिए खरीदे। विथ ए पार्ट ऑफ मनी अर्न बाई हिम, ठीक है। मतलब अर्न बाई हिम उसके द्वारा कमाए गए पैसे से, ठीक है, पैसे से या फिर धन से, ठीक है। यानी कि अर्न बाई हिम उसके द्वारा कमाए गए ए पार्ट ऑफ मनी पैसे के हिस्से से उन्होंने क्या करे कि एक नई कुल्हाड़ी खरीदे, ठीक है। बेगर वाज हैप्पी भिखारी खुश था। ही थैंक्ड देम उन्होंने उसको धन्यवाद दिया। एंड हेडेड टू बाय सम फूड, ठीक है, कुछ भोजन खरीदने के लिए एक सराय की ओर चला गया, ठीक है। आफ्टर बेगर लेफ्ट साहिल टोल्ड रोहित, ठीक है। टोल्ड मतलब क्या होता है कि बताया या फिर कहा, आ रही समझ में। यानी कि आफ्टर बेगर लेफ्ट भिखारी के चले जाने के बाद साहिल टोल्ड रोहित, साहिल ने रोहित को बताया। हैड यू गिवेंस द बेगर सम फूड, अगर आपने दिया होता, हैड यू गिवन अगर आपने दी होती बेगर भिखारी को सम फूड कुछ भोजन, ही वुड हैव ईटन वह इसे खा लिया होता, ही वुड हैव ईटन इट, ठीक है, वह इसे खा लिया होता क्विकली यानी कि तेज़ी से। एंड वुड हैव बीन और वह फिर से अगेन हंग्री टू नाइट, ठीक है। टू नाइट का मतलब था आज रात, हंग्री मतलब भूखा, अगेन मतलब फिर से, ठीक है। यानी कि आज रात फिर से वह भूखा हो जाता, ठीक है। कि आफ्टर बेगर लेफ्ट यानी कि भिखारी के चले जाने के बाद साहिल ने रोहित से बताया कि अगर आपने भिखारी को कुछ भोजन दे दिया होता तो क्या होता कि ही वुड हैव ईटन इट क्विकली, वह इसे खा लिया होता तेज़ी से। एंड वुड हैव बीन अगेन हंग्री टू नाइट, ठीक है, और वह फिर से भूखा रह जाता आज रात, ठीक है, वो फिर से आज रात भूखा रह जाता। बाय टीचिंग हिम उसे सिखाकर, हाउ टू स्टार्ट कैसे शुरू करें, हिज आउन ट्रेड, ठीक है। आउन का मतलब होता है अपना, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। यानी कि उसे सिखाकर कि अपना व्यापार कैसे शुरू करें, इन फायरवुड यानी कि जलावन लकड़ी में, ठीक है, मतलब जलावन लकड़ी में अपना व्यापार कैसे शुरू करें। बाय टीचिंग हिम उसे सिखाकर। वी हैव बोथ टॉट हम दोनों ने, वी हैव बोथ हम दोनों ने
टॉट हिम, उसे सिखाया, ए स्किल, एक कौशल, ठीक है, हम दोनों ने मिलकर उसे एक कौशल सिखाया, विच विल लास्ट हिम अ लाइफ टाइम, ठीक है, जो उसके जीवन भर काम आएगा, विच विल लास्ट हिम अ लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम के जीवन भर वह उसके काम आएगा। नाउ ही विल नेवर गो हंग्री अगेन, ठीक है, अब वह विल नेवर गो मतलब कभी नहीं रहेगा, हंग्री यानी कि भूखा, अगेन मतलब फिर से, ठीक है, यानी कि अब वह फिर से कभी भूखा नहीं रहेगा। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, आइए उसको देखते हैं। वैसे तो मोरल का मतलब होता है शिक्षा या फिर नैतिकता, आपको सीख क्या मिलती है उस पॉइंट पे है हम लोग। देयर इज़ ए फेमस सेइंग, ठीक है, एक फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, सेइंग का मतलब होता है मतलब कहावत, ठीक है, देयर इज़ ए फेमस सेइंग, एक प्रसिद्ध कहावत है, ठीक है, डोंट गिव देम फिश, डोंट गिव मत दो, देम फिश उन्हें मछली, ठीक है, उन्हें मछली मत दो, बट टीच देम परंतु उन्हें ये सिखाओ, ठीक है, बट टीच देम परंतु उन्हें ये सिखाओ, हाउ टू कैच द फिश, ठीक है, मछली को पकड़ते कैसे हैं, ठीक है, यानी कि इस स्टोरी से हमें यही कहावत के माध्यम से ये सीख दी जा रही है कि किसी को मछली मत दो, बल्कि उसे ये सिखाओ, बट टीच देम परंतु उन्हें ये सिखाओ कि हाउ टू कैच द फिश, मछलियों को पकड़ते कैसे हैं, ठीक है, यानी कि किसी को खाने के लिए मत दो, बल्कि ये सिखाओ कि खाने के लिए कमाए कैसे जाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होती है और वो अपने लाइफ टाइम तक उस टेक्निक का, उस स्किल्स का उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिली होगी और डेली प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में डेफिनेटली यकीन मानिए इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, तो लेते हैं वापसी विदा, मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।